ऊर्ध्वं सप्तौ लोकाः कल्पनीया सविस्तरं तेषु विप्रा विरक्ताः अस्थापनीया प्रबोधि च। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करे और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुलाकर बैठाएं। पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं भक्तोऽस्य चापे तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेत्। आगे की ओर उनके लिए वहाँ यथोचित आसन तैयार रखे, उनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करे। उदंग मुखो भवेदक्ता श्रोता विप्रांग मुखस्तदा प्रांग मुख चेदुव वक्ता श्रोता चोदंग मुख अस्तदा। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे, और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। अथवा पूर्व दिग्गेया पूज्य पूज्य का मध्यतः श्रोतॄणामागेनि प्रोक्तादेश कालादि को विधि। अथवा वक्ता और श्रोता को प्रमुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभाव ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता क्रायो अति निष्प्रिय। जो वेद शास्त्र को स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह की दृष्टांत दे सकता है तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रिय हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को ही वक्ता बनाना चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांता अस्त्रेणा पाखंडवादिन सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए हैं, स्त्री लंपट एवं प्रखंड के प्रचारक हैं। भक्तोपासर्विसहायार्थमन्य अस्थापयस्तथाविध पंडित संन्यच्छेता लोकबंधन तत्पर। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। वक्त्राचौरम प्रकर्तव्यम दीनादरवाग्भर्ताप्तये अरुणने दये अशो निर्वर्त्यम शौचम स्नानम समाचरेत्। कथा प्रारंभ के दिन से ही एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को छौर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरीके से स्नान करे। नित्यं संक्षेपत कृत्वा संध्याधम चम प्रयत्नत कथा विधाताये गन्नाथम प्रपूजित। और संध्यादि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप में समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। पितृन् संतर्प्य शुद्धर्थम प्रायश्चितं समाचरेत् मंडलम च प्रकर्तव्यम तत्र स्थाप्यो हरियस्तथा। तदंतर पितृगण का तर्पण कर पूरे पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित कर दे। कृष्ण मुदिश्य मंत्रेण चरित पूजा विधिं क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करे और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि इस प्रकार स्तुति करे। संसार सागरे मग्न दीनम मामे करुणानिधे कर्मो गृहीतांगम मामुदुर्भरवाणवात्। हे करुणानिधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा ही दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है और आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कर दीजिए। श्रीमद्भागवत अश्यापि तत पूजा प्रयत्नत कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूप दीप समन्विता। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्री से श्रीमद्भागवत की बड़ी उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि विधान से पूजा करें। ततस्तु श्रीफलम धृत्वा
नमस्कारं क्षमाचरेत् स्तुति प्रशंसितेन कर्तव्य केवलम तदा। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्नचित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थवशागरे। श्रीमद्भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान है। हे नाथ, मैंने भव सागर से छुटकारा पाने के लिए ही आपकी शरण ली है। मनोरथो मदीयोऽयं सफलं शरथातया निर्विघ्नेव कर्तव्यो दासु अहम तो केशव। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के शांगोपांग पूरा करे। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। एवं दीन वचः प्रोच भक्तारम चाते पूजयेत शंभोष्य वस्त्रभूषा भी पूजन्ते तम च संस्तवेत। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करे, उसी सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित करे, फिर पूजा के पश्चात उनकी इस प्रकार स्तुति करे। शुकरूप प्रोदज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानम विनाशय। हे शुक्रूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत है। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करे। तदग्रे नियमी पश्चात कर्तव्यम श्रेयसे मुदा सप्तरात्रम यथा शक्त्या धारण्यश एवि। फिर आपने अपने कल्याण के लिए प्रसन्नतापूर्वक उनके सामने नियम ग्रहण करे और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन भी करे। वर्णम पंच विप्राणां कथा भंग निवर्ते कर्तव्यम हरे तेजाप्यम द्वादशाक्षर विद्या। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वरण करी वे द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करते रहे। ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यास्तथा कीर्तनकारिण नत्वा संपूज्य दत्ताज्ञशोमासनमाविशेत्। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। लोक वित्त धनागार पुत्र चिंता व्युदस्य च कथाचित शुद्धमति सहलभित फलमोत्तमम। जो पुरुष लोक संपत्ति धन घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तिकं वाचिन्या कथा सम्यग् धीरकण्ठं शुधिमता। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3.5 पहर तक मध्यम स्वर में अच्छी तरह से कथा बाचे। तथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं तत्कथामनुकार्यं वे कीर्तनं वैष्णवस्तदा। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णव को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। मल मूत्र जयार्थम ही लब्धहार सुखाव हविष्याणि कर्तव्यो होकवारम कर्तार्थिना। कथा का समय मलमूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखाड़ी होता है, इसलिए श्रोता को एक समय ही हविष्यान भोजन करना चाहिए। उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेच्छृणुयात्तदा धृत्पानं पयःपानं कृत्वा वे शृणुयात् सुखम्। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करे। फलाहारीन वा भाव्यमेत भुक्तीन वा पुनः सुख साध्यम भवेदतु कर्तव्यम शृणाय तत्। अथवा फलाहार या एक ही समय भोजन करे, जिसने जैसा नियम सुविधे से चल सके उसी से कथा श्रवण के लिए ग्रहण करे। भोजनम तुम वरम मन्नि कथा श्रवण कारिकम नोपवासो बर प्रोक्त कथा विद करो यदि। मैं तो उपवासी
की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि यह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती है तो वह किसी काम का नहीं। सप्ताव्रतीनां पुंसां नियमाचृणु नारद, विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकार कथा श्रवे। हे नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के लिए नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। ब्रह्मचर्य मधशुक्ति पत्रावल्यां च भोजनं, कथा समाप्तो भुक्तिं तु च कुर्या नित्यं कथावृत्ति। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठानं तथैव च भावदुष्टं पर्योषितं जहाँ नित्यं कथावृत्ति। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठन, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इन सब का उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। काम क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च, दम्भं मोहं च तथा द्वेषं दुर्येष कथावृत्ति। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास फटकने भी नहीं देना चाहिए। वैद वैष्णव विप्राणां गुरुगोव व्रतीनां तथा स्त्री राज महतां निंदा वर्जियेद कृतावर्ती। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गो सेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। रजस्वलांत जमलेक्षप पतित वार्ते कैस तथा द्विज दृढ़ वेदवाहस न बदेत कथावृत्ति। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अंत्यज, मलेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सत्यम शौचम दया मौनिमार्जवं विनयं तथा उदारे मानसं तद्दैवं कुर्यात् कर्तावृत्ति। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करते रहना चाहिए। दरिद्र, क्षयी, रोगी, निर्भाग्य, पाप कर्मवान आपन्त्यो मोक्ष काम शृणुयात् कथामिमां। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण कर सके। अपुष्पा काकबंध्या च बंध्या च यमृता भड़का, स्त्रीवद गर्भा च या नाड़ी तथा श्रव्या प्रयत्नतः। जिस स्त्री का रजोदर्शन रुक गया है, जिसकी एक ही संतान होकर रह गई है, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्नपूर्वक इस कथा को अवश्य सुने। एतेषु विधिना श्रावी तदक्षयतरं भवेत्, अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फल प्रदा। ये सब विधि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यह अत्युत्तम दिव्य तथा करोड़ों यज्ञों को फल देने वाली कथा है। एवं कृत्वा वर्ति विधि मुधापन मथाचरेत, जन्माष्टमी व्रत म्यु कर्तव्यम फल कांक्षी। इस व्रत की विधियों का पालन करने कर फिर उद्यापन करें और जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो भी जन्माष्टमी के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें। किंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोदापनाग्रह, श्रवणेन पुत्तास्ते निष्कामा वैष्णवा तथा। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त है उनके लिए कोई उद्यापन का आग्रह नहीं है, वे श्रवण से ही पवित्र है, क्योंकि वे ही निष्काम और भगवत भक्त है। एवं नगा यज्ञे यस्मिन् समाप्ते श्रोतुभिः आस्तदा, पुस्तकश्च भक्तुकस् पूजा कार्यति भक्तिता। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। प्रसाद तुलसी माला श्रोतभिस्ताथ दीयतां, मृदंग ताल ललितं कर्तव्यम कीर्तनम तथा। फिर
वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम च कारयेत विप्रेभ्यो याचकेभ्यः वित्तमन्नम च दीयताम। जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराए तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दे। विरक्तश्चेद भवेत् श्रोता गीता वाच्या पड़ी आनी गृहस्थश्चेदता होम कर्तव्य कर्म शांति। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे, गृहस्थ हो तो हवन करे। प्रति श्लोकम तु जुयादिनां दशमस्य च पायसं मधुसर्पेस् तेलान्नादेक्षन्नितम्। उस हवन में 10 स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तेल और अन्नादि सामग्री से आहुति दे। अथवा हवनम कुर्याद गायत्र्या सुसमाहित तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य तत्वतः। अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करे, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होमासक्तो बुधो होम्यं दधात् तत्फलं सिद्धे नानाचेत् निरोधात् न्यूनताधिकतानियो। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान दे तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और उनकी विधि में फिर से न्यूनाधिक रह गई हो तो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करे। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर है ही नहीं। दोषयोपशमार्थं च पठिन्नाम सहस्त्रकं तेन स्यात् फलं सर्वं नासत्यामधिकं यत्। 12 ब्राह्मणान् पश्चादो जीन मधुपायसे ददात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्व हेतुः। फिर ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और स्वर्ण का दान करे। सक्तोपल त्रयमीतं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरम्। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाए, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसमें आवाह अनादि विविध उपचारों से पूजा करे। फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र, आभूषण एवं गंधादि से पूजन करके दक्षिणा के सहित समर्पण करे। संपूज्यावानाधैस् दुपचारी दक्षिणं वस्त्रभूषण गंधादि पूजितायतात्मने। आचार्याय सुधि दत्त्वा मुक्तशाद्भवबन्धने एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं शानं संशय। यूँ करने से वो बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगल में भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है।